हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और उसी के साथ साथ ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के कुछ बहुत ज़्यादा बुलिश स्टेटमेंट जो हैं आए हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। क्या है वो, उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.0% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 11.2% अप और वॉल्यूम करंटली चल रहा है $108 बिलियन का। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन हमें दो इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे 2556 BTC के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 73 ग्रीड में आ चुका है और काफी टाइम बाद हम लोग ये लेवल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम लोग 16 तारीख में हैं और अगर आप देखोगे 11 तारीख को ही हम लोग फियर में थे 32 में, और 11 से हम लोग 5 दिन के अंदर ही यहाँ पे ग्रीड में आ गए हुए हैं। और जब भी मार्केट में थोड़ा सा ग्रीड का सिनेरियो होता है, चीज़ें कई बार हमें शेकआउट होते हुए देखने को मिलती है, तो उस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सेंटीमेंट, वो है यहाँ पे बाय के तरफ। हीट मैप BTC 2.33% अप, इथीरियम 0.06% डाउन यहाँ पे चल रहा है। अगर आप देखेंगे ETF का क्या चल रहा है, तो 14 तारीख का जो डेटा है $555 मिलियन का यहाँ पे ETF से बाइंग हुई है। 15 तारीख की बात करेंगे अगर आप, तो अभी हमारा करंट डेटा ब्लैक रॉक का नहीं आया, पर उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो $82.2 मिलियन की यहाँ पे बाइंग हुई है। बिटकॉइन की बात करेंगे आज जब ये वीडियो बनाओ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है $67,077। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा चार्ट को समझते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे हमने एक पैटर्न के बारे में बात करी थी, ये पैटर्न यहाँ पे फुलफिल हुआ। और अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया था जहाँ पे बिटकॉइन को पहले भी रिजेक्शन मिला था, यहाँ पे भी बिटकॉइन को इसी प्राइस पे रिजेक्शन देखने को मिला। टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है रेगुलर वीडियोज़ नहीं बन पाते, पर जो भी कुछ अपडेट आएगा वो टेलीग्राम पे आपको क्विकली मिल जाएगा। करेंटली मैं ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस बना रहा हूँ, एक दिन हम वीडियो बनाते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए चीज़ें हैं नहीं, पर जब होती हैं तो हम लोग रेगुलर वीडियोस करते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, जो भी अपडेट चार्ट से रिगार्डिंग कुछ भी है सबसे पहले आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस जगह से हम लोग रिजेक्ट हुए जो हमारा पैटर्न था, और उसी में अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट सपोर्ट हमारा जो नीचे का एरिया था वहां से बना, और उसके बाद अगली कैंडल सीधा उसको ब्रेक करती हुई आई और अब हम हमारे एक इंपॉर्टेंट जोन पे है यहाँ पे। और ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग अभी ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आएंगे आगे। तो ये जो एरिया था हम लोग फिर से इसमें आ गए। तो अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास जो बिटकॉइन का लास्ट ऑल टाइम हाई था, डेट इज 69,000 पे। जिस एरिया पे हमें, इस एरिया की पास हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हमें काफ़ी बार इसी एरिया पे सपोर्ट देखने को मिला था जब हम लोगों ने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बनाया था। क्या अब यहां से ये माने कि अब बिटकॉइन का प्राइस अब ऊपर ही जाने वाला है? जो हमें बुलरन की वेट था वो हो गया, अक्टूबर आ गया। यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम पे चीजें हमें बुलिश दिखती है, पर एक्चुअल में ये है वो चार्ट जिसके बारे में आपको देखना है। दो चीजें हैं यहाँ पे ये समझने के लिए कि बिटकॉइन का पैराबोलिक बुलरन है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पहली चीज ये है, इस एरिया को हमें क्रॉस करना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। ये वो चार्ट है जो अगर आप देखेंगे हमें मार्च से अब तक बार बार इसमें रिजेक्शन देखने को मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक भी बार इसे ब्रेक नहीं कर पाए हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करेंगे हमें सारी चीजें बुलिश मिल रही हैं, पर कंफर्मेशन के लिए हमारे लिए सबसे पहले इस एरिया का ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार इस एरिया का ब्रेकआउट होगा, हमारी वीकली कैंडल इसके ऊपर बनेगी, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज जहां से हम ये बोलेंगे कि हाँ अब सारी चीजें सॉर्टेड है, जो पैराबोलिक बुलरन का फेज है हम लोग उसमें आ गए हैं, वो तब है जब बिटकॉइन अपनी पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लास्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। मतलब जब 70,000 के ऊपर बिटकॉइन की मंथली कैंडल क्लोजिंग होगी और उसके ऊपर हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट बनना शुरू होगा, तो एग्जैक्टली हमारे लिए जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, वो सिनेरियो हमारे सामने आएगा। तब तक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ज्यादा मार्केट नीचे जाता है, आप लोगों को यहाँ पे बेरिश नहीं होना है। जब तक आपको बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है, ज्यादा बुलिश होने की दोनों चीजों पे जरूरत नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता
तब तक हम यही मान के चल रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जहां चल रहा था वहीं चल रहा है, पर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रही है। और क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चीज़ें बुलिश होती हैं, सबसे पहले जो बड़े बड़े लोग हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पे लैरी फिंक। लैरी फिंक ब्लैक रॉक के सीईओ हैं। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बोल रहा है, कई लोग ब्लैक रॉक को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है। ब्लैक रॉक वो है जो यूएस को चलाता है। ब्लैक रॉक वो है जिसकी जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है उसका 2 टाइम्स से ज़्यादा ये खाली कंपनी यहाँ पे संभाल रही है। ये वो कंपनी है जो एक तरीके से पूरी दुनिया को चलाती है, और जब भी इनका सीईओ आके कुछ ऐसे बुलिश चीज़ें बोलता है, मार्केट पे आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो क्या बोला है यहाँ पे लैरी फिंक ने? लैरी फिंक ने 2 चीज़ें बोली हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये बोली है कि बिटकॉइन जो है वो यूएस हाउसिंग मार्केट जितना बड़ा हो सकता है। यूएस हाउसिंग मार्केट की जो मार्केट कैप है, जो उसकी वर्थ है, वो $50 ट्रिलियन से ऊपर की है, और बिटकॉइन की करंट मार्केट कैप 1.5 ट्रिलियन डॉलर के नियर अबाउट है। तो लैरी फिंक उसको 50 ट्रिलियन तक जाने के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहां से नियर अबाउट 40x के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, 35-40x के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इतने ज़्यादा बुलिश यहाँ पे लैरी फिंक है, और अगर ये हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई रीज़न होगा। दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे लैरी फिंक ने बोली है। इन्होंने ये बोला है कि आई एम नॉट श्योर इफ आइदर प्रेसिडेंट और अदर कैंडिडेट वुड मेक अ डिफरेंस। जो यूएस के इलेक्शन होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आएगा यहाँ पे, कोई भी जीतेगा, मुझे नहीं लगता कुछ इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में। तो इनका मानना है चाहे यहाँ पे हैरिस आए या फिर ट्रंप आए, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। और दूसरी बड़ी चीज़, वी बिलीव बिटकॉइन इज एन एसेट क्लास इटसेल्फ। आप समझ रहे हो कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये, कि बिटकॉइन को वो बोल रहे हैं कि वो खुद से एक एसेट क्लास है। कंपैरिजन हो रहा है उसका यहाँ पे गोल्ड के साथ। ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी हम लोग जिस जगह पे बिटकॉइन को सोचते हैं 67,000 पे बिटकॉइन चला गया, कहाँ चला जाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर, ये उस लेवल पे चला जाएगा जहाँ पे हम लोग ये सोच के, आज हम लोग फिर भी बिटकॉइन को खरीद पा रहे हैं। अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि चलो 0.1 बिटकॉइन खरीद लो, वो बोलेगा 0.1 बिटकॉइन के लिए मुझे $6,500 देने पड़ेंगे। चलो एक बार को ये खरीद सकते हो, पर आने वाले टाइम में वो प्राइस इस लेवल पे चला जाएगा कि आप 0.1 बिटकॉइन का मतलब आज की डेट में जो बिटकॉइन किसी के पास 10 बिटकॉइन पड़े हैं ना, वो उस टाइम के 0.1 बिटकॉइन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। पहले भी मैंने आपको बोला है कि बिटकॉइन जिस भी प्राइस पे मिल रहा है आप वहाँ पे खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये लोग उसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गोल्ड इतना कॉस्टली है, उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, और उतनी स्पीड से गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा है पास्ट हिस्ट्री में जितना बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है। तो जितना ये ज़्यादा एक्यूमुलेट कर पाएंगे आने वाले टाइम में, इनके लिए उतना ही यहाँ पे इजी होगा। तो उसी के लिए चीज़ें जो है ये ज़्यादा बुलिश, और आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेंगे। ब्लैक रॉक जैसा इंस्टीट्यूशन अगर आया है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, तो वो बहुत कुछ सोच समझ के आया है। जो पूरी की पूरी क्रिप्टो, जो पूरी की पूरी दुनिया चलाता है, वो अगर यहाँ पे बुलिश है तो मुझे लगता है उसमें अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और होता भी क्या है ना कि जब प्राइस ऊपर जाता है ना तो सब लोग बुलिश हो जाते हैं, जब प्राइस नीचे जाता है तो लोगों को स्कैम दिखने लगता है, ये स्कैम है, ये ऐसे। तो आज देखेंगे कितने लोगों के कमेंट आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो के कि क्रिप्टो करेंसी तो एक स्कैम है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब बुलिश हो जाते हैं। तो ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बुलिश नहीं होना है, प्राइस अगर नीचे आए तो बेरिश नहीं होना है, आपको बीच के माइंडसेट में चलना है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट से समझना है कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। कुछ यूजर्स के क्वेश्चन ऑल्ट कॉइन्स को लेके भी आ रहे हैं कि हम लोग ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात नहीं करें, तो कुछ बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। पर अगर आप लोग चाहते हो कि ऑल्ट कॉइन्स पे वीडियो करें तो एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी कर सकते हैं, क्या मार्केट में चल रहा है, जिन ऑल्ट कॉइन्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो करें। तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ऑल्ट कॉइन्स लिख दीजिएगा, तो हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये था गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही हैं फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कुछ और अगर इंपॉर्टेंट दिन भर चीज़ें रही उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाते जाते मुझे लगा एक बार चेक कर लें, हाँ देखो नंबर आ गया यहाँ पे
$288 मिलियन का ब्लैक रॉक ने 15 तारीख को बाय करा है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो $371 मिलियन का बाय हुआ है। तो अगर आप पिछले 3 दिन को देखते हैं ना, तो ये 3 दिन का खाली $1 बिलियन की बाइंग हुई है ETF के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश जो है ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही हैं। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।